Good morning, my dear students. How are you, beta? I hope you all are well at your home. Yes, beta. Again, we will start our classes in this way, and welcome to second sem all. And today we will do next topic of maths. Okay, chapter number 5, which is division. It is a new chapter, beta. So please listen carefully, and before start the video, I request you all, please open your book, chapter number 5 on page number 53, which is division. Yes beta, what is division? Do you know? You have done this topic in previous class na? How to divide two numbers, है ना? But before start the chapter, I want to tell you something. Okay, please listen carefully. I have 12 pencils. How many? 12 pencils, and I have to divide these pencils into 3 equal part. Means इन pencils को मैंने 3 equal part में divide करना है. How? Okay, let's start. 1, 2, 3. 3 parts में divide करना है ना, तो हम ऐसे ही start करेंगे. Again 1, 2, 3. Again 1, 2, 3, and again put 1, 2, 3. Then now it is clear how to divide 12 pencils into 3 equal part. Means each part get 4 pencils. How many? 4. In same way we will do division. Means अगर हमें किसी एक नंबर को डिवाइड करना है, मीन्स इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है किसी थिंग को किसी और स्टूडेंट्स में या पर्सन्स में, तो हम कैसे करेंगे? तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? बाय डिवीज़न. डिवाइड करके देखेंगे हम कि ये हो रहा है इक्वली या नहीं हो रहा. जैसे अब हमारे पास 12 पेंसिल्स थी, हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था. यस ना? तो हमने क्या किया? 3 पार्ट में 1 1 देते गए, तो कितनी आई 1 पार्ट में? 4. अगर हम इसको रिटन वे में करेंगे 12 डिवाइड बाय 3, देन आंसर विल बी 4. अभी हमने करके देखा ना 4 कैसे आया. यस बेटा, नाउ वी विल डू आवर बुक वर्क. ओके, अब आपको समझ आ गया डिवीज़न क्या होता है. मीन्स एक नंबर को अलग अलग पार्ट में हम कैसे डिवाइड करके आंसर अपना पा सकते हैं, है ना. तो अब फर्स्ट सम आप करोगे. सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स एंड अ पार्ट इज 25 डिवाइड बाय 5. फर्स्टली लिसन केयरफुली. दिस साइन इंडिकेट्स डिवीज़न. मीन्स डिवीज़न का साइन क्या होता है? प्लस का हमें पता है, दिस सब्ट्रैक्शन का ये, मल्टीप्लिकेशन का ये. अब डिवीज़न का साइन क्या होता है? ये. ओके, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अगर ये साइन दिया गया है देन वी हैव टू डू डिवीज़न. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व इट? अ वेरी इजी वे बेटा. हमें जिस नंबर को डिवाइड करना होता है और जिससे करना होता है, अब उन चीज़ों को कहते क्या हैं? उन चीज़ों को क्या कहते हैं? डू यू नो? डिवाइजर. फर्स्ट है डिवाइजर, दैट डिवाइड्स अनदर नंबर. डिवाइजर क्या होता है? जो दूसरे नंबर को डिवाइड करता है. मीन्स जिसको हमें डिवाइड करना होता है. अब ये 2 नंबर है हमारे पास, तो ये 5 क्या होएगा? डिवाइजर. क्या होएगा ये? डिवाइजर. और जिस नंबर को हमने करना है उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड. ओके, तो अब हमें इनको किस वे में अरेंज करना है अपना आंसर पाने के लिए? एक बहुत सिंपल वे बता रही हूँ. इसको आप यहाँ राइट करोगे. 25 जो डिविडेंड होता है, मीन्स जिसको हमें डिवाइड करना होता है जिस नंबर को, उसको हम कहाँ राइट करेंगे? इस साइन के अंदर. ओके, और जिससे डिवाइड करना होता है डिवाइज़र होता है जो, उसको बाहर राइट करेंगे. अब एक बहुत सिंपल वे है कि जो डिवाइज़र होता है हमें उसका टेबल आना चाहिए. अब 5 का टेबल तो बहुत इजी है ना. 5 2 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन, है ना. नाउ वी हैव
टू डिवाइड 25 विद 5। 25 को हमें 5 से डिवाइड करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं? 5, अब 5 के टेबल में देखो 25 आ रहा है। यस, कौन से प्लेस पे आ रहा है? काउंट करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब 5 25 से डिवाइड हो रहा है ना, किस नंबर पे? 5 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। हेयर वी विल पुट साइन ऑफ क्रॉस और 0। ओके, इस वे में आपने सॉल्व करना है। लाइक नेक्स्ट है आपका 32 डिवाइड बाय 8। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो डिविडेंड होता है उसको हम अंदर राइट करेंगे और जो डिवाइज़र होता है उसको बाहर राइट करेंगे। अब 8 का टेबल हमें आता है, इसका टेबल हम जो मीन्स डिवाइज़र होता है उसका टेबल अगर आपको आता है तो डिवीज़न आपके लिए बहुत ईजी चीज़ हो जाएगी। अब 8 के टेबल में हमें देखना है कि 32 आता है या नहीं। यस, 8 4 जा 32 और कौन से प्लेस पे आया? 4th प्लेस पे। देन वी विल राइट हेयर 4 एंड हेयर 32, क्योंकि 8 के टेबल में 32 किस प्लेस पे आता है? 4th प्लेस पे। तो इसको क्या कहते हैं जो हमारा आंसर आता है? कोशिएंट। क्या कहते हैं इसको? कोशिएंट। और आगे चल के ऐसे सम्स आएंगे जहाँ पे नीचे जाके आपके पास कोई नंबर बचेगा और जो नीचे नंबर बचता है उसको क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ओके, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और इस वे में आपने अपना सम नंबर 2 सॉल्व करना है। 3, राइट 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। मीन्स आपको क्या दिया हुआ है? प्लीज रीड आउट द स्टेटमेंट। हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर राइट करना है। कैसे? फर्स्ट इज 56 डिवाइड बाय 7, यही दिया है। अब इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्टली इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। 56 डिवाइड बाय 7। अब 7 के टेबल में 56 आता है। यस, कौन से प्लेस पे आता है? 8th प्लेस पे। 7 8 जो 56। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया है? 8 आया है। तो मीन्स क्वेश्चन क्या होता है? आंसर होता है। ओके, 8 राइट कर दिया अब हमने। अब इसके 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स राइट करने हैं। वो कैसे राइट करेंगे? 7 8 जा क्या होते हैं? 56 और 8 7 जा भी क्या होते हैं? 56। मीन्स ये हमने 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स राइट कर दिए ना। हमें ये देना था 56 डिवाइड बाय 7, आंसर आया 8 हमारा, है ना। अब इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स कैसे राइट करेंगे? जो हमारे पास डिविडेंड है वो आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो हमारे क्या हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स? 7 8 जा 56 एंड 8 7 जा ऑल्सो 56। सेम वे में आप नेक्स्ट करोगे 48 डिवाइड बाय 8, उसको डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा? 6 आएगा ना। 8 के टेबल में 48 कौन से प्लेस पे आता है? 6th प्लेस पे। तो 6 आएगा हमारा आंसर। अब उन्हीं को मीन्स जो हमारा डिवाइज़र था और जो कोशिएंट आया है इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट करेंगे। जैसे उसका आएगा 48 डिवाइड बाय 8, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। अब इसके मल्टीपल फैक्ट्स क्या होंगे? सॉरी, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स क्या होंगे? जो हमारा डिवाइज़र है और कोशिएंट है। 8 6 जा ऑल्सो 48 एंड 6 8 जा ऑल्सो 48। In this way you will do sum number 3 and sum number 4 is very easy. आपको डिवाइड करना है सेम वे में। जो आपका डिवाइज़र है वो टेबल स्पीक करके देखना है और जो डिविडेंड है वो देखना है कि वो उस टेबल में किस नंबर पे आता है और वो नीचे एज इट इज़ राइट करके आपको अपना कोशिएंट या आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, टुडे you will do only page number 53. If you have any query then you can discuss with me. Thanks and have a nice day.